हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मटी गोस्वामी। जैसे कि हम लोग मटेरिया वाडिका की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे बीएचएमएस फाइनल ईयर के लिए स्पेशली। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैसीफ्लोरा से, जो पैशन फ्लावर इसका कॉमन नेम है। पैसीफ्लोरेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लाइक मैंने अभी तक ना यूज़ की है, ना मेरे जो सीनियर्स हैं जिन लोगों से मैंने सीखा उनको यूज़ करते हुए देखा है। और ये मेडिसिन जो है वो पूरी तरीके से प्रूव भी नहीं की गई है। डॉक्टर हैल ने कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उनके द्वारा ही जो चीज़ें बताई गई है वही हमें पता है। उसके अलावा ऐसा कुछ स्पेशल फीचर हमें इस मेडिसिन के नहीं पता है। तो ये जो मेडिसिन है ये मेनली जितना मुझे पता है या जितना मैंने सुना है, ये सीएनएस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। डेलीरियम पर, कफ पर, हिस्टेरिया पर, कन्वर्जन, एस्मा, न्यूरल्जिया और फीवर, इन चीज़ों पर ही पैसीफ्लोरा को दिया जाता है। इसके अलावा ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है, ना ये मेडिसिन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी वो है दैट इज़ ऑनोस्मोडियम। डॉक्टर ग्रीन ने इसे प्रूव किया था। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ फॉल्स ग्रूम वेल। बॉर्गिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। एम्बाइलोपिया, ब्रेस्ट अफेक्शन, एट्रोपी, डायप्लोपिया, आई अफेक्शन, हेडेक, सेक्शुअल एटोनी, मेनली जो है ये आई अफेक्शन पर बहुत अच्छा काम करती है। सेम अगेन, ना यूज़ करते देखा है ना यूज़ किया है। ये रेमेडी है माइग्रेन के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए माइग्रेन का तो आप ये मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हेडेक जो बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन की वजह से या लंबे समय तक सिलाई करने के बाद, लंबे समय तक कोई बारीक काम करने के बाद, फ़ोन चलाने के बाद, या बहुत ज़्यादा पढ़ने या छोटी हैंडराइटिंग को पढ़ने के बाद में हुआ, या सेक्सुअल वीकनेस के कारण हुआ। ऑक्सीपिडो फ्रंटल पेन होगा, चीफली लेफ्ट साइडेड होगा या ओरिजिन लेफ्ट साइड से होगा। सेंसेशन कैसा रहेगा? एकदम डल हेडेक रहेगा, जिसमें ऐसा लगेगा कि मेरा सर भारी सा हो रहा है और सर घूमने जैसा सेंसेशन हो रहा है, पेशेंट ऐसा बोलेगा। एग्रावेशन होगा जब वो लेटेगा और डार्क रूम में और मोशन से। एम्बुलेशन, मैं सो जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर कभी कोई ऐसा पेशेंट आए माइग्रेन का तो आप ऑनोस्मोडियम के बारे में सोच सकते हैं, प्रिस्क्राइब करके देख सकते हैं। हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए और हमें भी एक प्रूविंग मिल जाए। आई सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड हैं। सेक्सुअल वीकनेस होती है दोनों ही सेक्सेस में। ब्रेस्ट में पेन होता है और ईचिंग होती है निपल्स की। अगर आपको कोई पेशेंट आता है ईचिंग इन निपल्स तो आप ये मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अगर थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो ऑनोस्मोडियम एक अच्छी मेडिसिन है। मेल में इम्पोटेंसी रहती है। फीमेल में सेक्सुअल डिज़ायर कंप्लीटली ख़त्म हो चुका होता है। विद दिस देयर में बी ए हिस्ट्री ऑफ टू अर्ली और टू प्रोलॉन्ग मेंसेस। ऐसा नहीं है कि जिस फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है या सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है उसको आप ये दे दो। उसके साथ साथ में या तो हिस्ट्री रहनी चाहिए बहुत ज़्यादा अर्ली या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मेंसेस की। ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज येलो और एक्यूरेट रहता है। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट मेडिसिन है इरिगैरॉन कैनाडेंसिस। कैनाडेंसिस फैमिली को ही, मतलब ग्रुप को ही ये बिलोंग करती है और उसी के सिम्टम्स रहेंगे। डॉक्टर बर्ट ने प्रूव किया था। फ्लियाबैन इसका नाम है। कॉम्पोजिटाई फैमिली को बिलोंग करती है। ब्रूज, डिस्यूरिया, ग्लीड, गोनोरिया, हेमरेजेस, प्लेसेंटा प्रेविया, वुंड, डिसेंट्री, ब्लैडर अफेक्शन। अब देखो, जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी मतलब एमरजेंसी सिचुएशंस में काम नहीं करती है, तो प्लेसेंटा प्रेविया अप टू अ लेवल इज़ अ काइंड ऑफ एमरजेंसी, और इसमें क्लिनिकल्स में क्लियरली लिखा हुआ है प्लेसेंटा प्रेविया। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि होम्योपैथी पैथोलॉजिकल कंडीशंस या ब्रीफ पैथोलॉजी पर काम नहीं करती, तो होम्योपैथी ऐसी कंडीशंस पर और ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इरिगैरॉन मेनली जो मेडिसिन है वो है हेमरेजेस के लिए और कंजेशन के लिए, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पर, कहीं पर भी, कभी भी। Hemorrhages are caused and cured by this remedy. The hemorrhage of this remedy, it is immaterial from what orifice it may take place. कहाँ से हो रहा है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इरिगैरॉन उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए? ब्राइट रेडनेस होनी चाहिए ब्लड की, जैसे मिलीफोलियम और ट्रिलियम पेंडुलम में हम लोगों ने देखा है। हेमाटाइमेसिस में, अल्सरेशन के रप्चर में, ब्लड वेसल्स के रप्चर में, एपिस्टैक्सिस में, हेमरेजेस फ्रॉम बॉवेल, यूरिनरी ब्लैडर, क्रॉनिक सिस्टाइटिस, पॉलिप, मैलिग्नेंसी, इन सारी के सारे
केसेस में इरेगैरॉन बहुत अच्छे से काम करता है। फीमेल में देख लेते हैं, ये रेमेडी मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, ल्यूकोरिया, प्रोलैप्सस यूटेराइन सारे के सारे केसेस में बहुत ही वंडरफुली एक्ट करती है। ब्लडी लॉचिया रिटर्न्स आफ्टर लेस मोशन एंड कम्स इन गशेस। प्रेग्नेंट वीमेन विद वीक यूट्रस, नोज ब्लीड इंस्टीड ऑफ मेंसेस, मतलब जो इपिसेक्सिस इंस्टीड ऑफ मेंसेस होता है, इन सारे केसेस में इरेगैरॉन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगैन आई हैव नॉट यूज एंड हैव नॉट सीन माई सीनियर्स यूजिंग दिस रेमेडी, और एग्जाम में भी ये मेडिसिन नहीं आती है। अगैन मेडिसिन को पढ़ना इसलिए नहीं छोड़ देना है कि मैं बोल देती हूँ कि एग्जाम में नहीं आ रही है, एक एक बार ज़रूर पढ़ लेना, लेकिन उन मेडिसिन पर ज़्यादा ध्यान देना जो ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कॉमनली मेडिसिन ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट इज डिप्थेराइनम, ये एक नोजोड है जो कि आपको पता होगा कि कैसे बना है, अगर नहीं पता है तो आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। इस मेडिसिन पर भी क्वेश्चन नहीं आता है। जब बहुत सारी मेडिसिन क्राउड, डिप्थेरिया या मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के लिए दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। डिप्थेरिया अब तो होता नहीं है, तो इस मेडिसिन का इतना ज़्यादा यूज़ बचा नहीं है। एक समय था जब डिप्थेरिया बहुत ज़्यादा ड्रेडेड डिसीज़ हुआ करती थी, तो उस टाइम ये मेडिसिन शायद यूज़ होती होगी बहुत ज़्यादा, हमने तो नहीं की और ना किसी को करते हुए देखा है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स थे और अभी तो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती है। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ है तो आप जानते होंगे कोका को। कोका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर मुलर ने इसे प्रूव किया है। लिनिये फैमिली को बिलोंग करती है। एरिथ्रोक्साइलॉन कोका इसका कॉमन नेम है। कोका इज़ यूज बाय द नेटिव्स ऑफ साउथ अमेरिका एज वी यूज़ कॉफ़ी, टी और टोबैको। जैसा हम लोग चाय का, कॉफ़ी का नशा करते हैं, टोबैको का, वैसा ये लोग कोका का नशा करते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, ऐसा नशा वगैरह नहीं करते, यूज़ करते हैं, उसे पीते हैं। So it is like tea and coffee in arresting tissue changes and enabling those who take it undergo the unusual fatigues. इसमें एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम होता है कोकैन, तो ये कॉफ़ी टी के जैसे ही काम करता है। एंजाइना पैक्ट्रिस, एज्मा, कर्व, डेबिलिटी, डिस्निया, कैरीज ऑफ टीथ, इंसोम्निया, माउंटेन सीकनेस और नर्वस एग्जॉशन में काम करती है। इसको माउंटेनर्स रेमेडी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई माउंटेन्स पर जाता है उस समय ऑक्सीजन लेवल का कम होने की वजह से जो उससे डिस्निया होता है, जो एंजाइटी होती है, जो इंसोम्निया होता है, जो वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, तो उसमें कोका बहुत अच्छा काम करती है। तो आप उसमें कोका के 30 पोटेंसी के 3-4 डोज दे सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन ओल्ड पीपल एंड इन दोज हु यूज टोबैको एंड विस्की इन एक्सेस। मतलब मेनली कोका की थीम क्या है कि कोका को सांस नहीं आती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उस केस में आप कोका को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा कोई स्पेशल इसका काम नहीं है, थेरापेटिकली ही इसे यूज़ किया जा सकता है डिस्निया और इंसोम्निया के केसेस में। नेक्स्ट मेडिसिन है चिन्नामर्स। ये सारी छोटी छोटी मेडिसिन है, इसलिए मैं इतनी सारी बता रही हूँ। जो बड़ी बड़ी मेडिसिन आएगी वो एक वीडियो में हम लोग मतलब शॉर्ट रखेंगे, लेकिन क्योंकि ये छोटी छोटी मेडिसिन है एग्जाम्स में भी नहीं आती है, तो मैं सिर्फ इसलिए बोलते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही, ताकि आप लोग सुन लो ना तो आपको याद रहे। तो कभी अगर गलती से एग्जाम में आ जाए, आपकी किस्मत फूटी हुई निकली और आ जाए, तो आप लोग एटलीस्ट लिख पाओ कि हाँ उन्होंने ये कहा था तो इसमें ये है। डॉक्टर बेगलर ने प्रूव किया है आर्सेनाइट ऑफ क्यूनाइन। द सिम्टम्स ऑफ द जनरल वियरनेस ऑफ प्रोस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स हैव बीन यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइबिंग एंड होम्योपैथिकली। ओके, जो मोस्टली सिम्टम्स होते हैं वो चाइना मेडिसिन है, नॉट चाइना मेडिसिन है उसके और आर्सेनिक के कॉम्बिनेशन में है। एज्मा, डायरिया, गैस्ट्रैल्जिया, हेक्टिक फीवर, न्यूरैल्जिया और रूमेटिज्म। अब न्यूरैल्जिया में क्या होता है? पीरियोडिसिटी होती है, इरिटेबल मूड होता है, हेडेक होता है, जो मेंटल और बॉडीली एक्सरसाइज से बढ़ जाता है, मतलब मूवमेंट से या मोशन से इसको तकलीफ होती है। गैस्ट्रैल्जिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, हाइपर एसिडिटी होती है और साथ में मतलब ऑल्टरनेटिवली बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है। नौशिया और वॉमिटिंग होगी,
और नौशिया वॉमिटिंग के बाद उसको ऐसा लगेगा बस मैं अब सो जाऊँ। डायरिया में एक्स से इसको डायरिया रहता है, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको खतरनाक वाला डायरिया हो रहा हो और उसने बोला मैंने अभी अभी रिसेंटली एक्स खाए हैं उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा था, आप चना मर्स दे सकते हो, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन लोअर पोटेंसीज में देना। ये सारी जो मेडिसिन होती है थेरापेटिकली काम करती है, तो इनको लोअर पोटेंसीज में देना ज़्यादा सेफ होता है। क्रॉनिक रूमेटिज्म होता है विदाउट स्वेलिंग, इंटरमीडिएट फीवर रहता है जिसमें पीरियोडिसिटी मार्क्ड होती है। तो ये थी हमारी चिन्नम अर्स। नेक्स्ट मेडिसिन है सियोनेथस अमेरिकनस। डॉक्टर फैनस्टॉक ने इसे प्रूव किया था। देखो होता क्या है, अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं, तो बहुत सारे मेरे ऐसे प्रोनाउंसिएशंस होते होंगे जो आप लोग अलग प्रोनाउंस करते होंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग देख लेना। बुक खोल करके मैं बैठने का इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ पेजेस पलटाएंगे तो आपको भी पता रहेगा कि मैं कहाँ क्या पढ़ा रही हूँ। न्यू जर्सी टी है, रैमनेसिडी फैमिली को ये बिलोंग करती है। ब्रोंकाइटिस, डायरिया, इंटरमीडिएट फीवर, जॉइंटिस, ल्यूकेमिया, स्प्लीन अफेक्शन और ल्यूकोरिया पर काम करती है। ये मेनली तो एक स्प्लीन रेमेडी है, स्प्लेनोमेगाली और ऐसे सारे केसेस जहाँ पर स्प्लीन का बहुत ज़्यादा रोल है, या डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपके स्प्लीन को तो अब निकालना पड़ेगा, कि स्प्लेनेक्टॉमी करना पड़ेगा, आपके स्प्लीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आरबीसी प्रोडक्शन में, आरबीसी डिस्ट्रक्शन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये मेडिसिन को दे सकते हो। अगेन मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया है। इसमें एक सिम्टम है जो है कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट। यूरिन जो होता है वो ग्रीन फ्रॉथी होता है जिसमें बाइल होता है, शुगर होता है। इसमें डायरिया होता है जिसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है और ऐसा लगता है कि एब्डोमेन, रेक्टम सब बाहर आ जाएगा। इन क्रॉनिक केसेस ऑफ मलेरिया, काला अज़र, स्पेशली व्हेन स्प्लीन इज एनलार्ज, इट इज़ बेनिफिशियल व्हेन गिवन इन लो पोटेंसी। मैंने अभी पहले रिपीट किया था कि ये सारी जो है ये थेरापेटिक मेडिसिन है और इनको लो पोटेंसी में ही हमें देना है। सेड्रॉन भी एक मेडिसिन है, वैसे तो लिस्ट में आगे है लेकिन अभी आ गई है तो भी पढ़ लेते हैं। रेडल स्नैक बीन से ये बनाई जाती है। सिमनाप्यूसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। सिलियरी न्यूरल्जिया, हेडेक, हिस्टेरिया, इंटरमिटेंट फीवर, न्यूरल्जिया, न्यूराइटिस और टूथाइट, इन सारी कंडीशंस पर काम करती है। मतलब सेड्रॉन सुनकर पहले मुझे ऐसा लगता था एलोपैथी जैसा नाम है ना एक होम्योपैथिक मेडिसिन का, लाइक सेड्रॉन। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका ये है क्लॉक लाइक पीरियोडिसिटी इन द रिकरेंस ऑफ सिम्टम। 11 बजे तो 11 बजे ही वो सिम्टम रिपीट होगा, 11:30 भी नहीं बजेगा, ठीक है। न्यूरल्जिया स्पेशली राइट साइडेड ऑफ फेस पर होता है। सीवियर पेन होता है आईबॉल में जो कि बढ़ता हुआ जाता है पूरी की पूरी आई को और पूरा नोज तक वो पेन आता है, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर होता है। चिल, बिफोर चिल देयर इज ग्रेट मेंटल एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग चिल जनरल कोल्डनेस और हीट स्टेज में फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और थर्स्ट रहती है वार्म वाटर के लिए। स्वेट स्टेज में ड्राई हीट स्टेट इज सून फॉलोड बाय स्टेट ऑफ प्रोफिस परस्पिरेशन। जैसे ही हीट स्टेज खत्म होती है वैसे ही स्वेट की स्टेज शुरू हो जाती है। कंप्लेंट्स जो रहती है इसमें मतलब सेक्सुअल एक्ट के बाद में एपिलेप्सी या कोरिया मिले तो हम लोग सेड्रॉन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो की लास्ट मेडिसिन है कार्डस मराइनस। डॉक्टर रेल ने प्रूव किया है, सिलिबम इसका कॉमन नेम है, कॉम्पोजिटाई फैमिली को ये बिलोंग करती है। कार्डस एक लीवर रेमेडी है, चैलिडोनियम के बाद आती है। मतलब अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीवर से सफ़र कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ एलोपैथ को मैंने देखा है जो चैलिडोनियम का जो सिरप आता है, चैलिडोनियम का क्यों आता है वो देते हैं पेशेंट को लीवर अफेक्शन में। क्यों? क्योंकि चैलिडोनियम एक इनफेलिबल रेमेडी है लीवर अफेक्शन में, चाहे जो नाम हो, फैटी लीवर हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, हेपेटाइटिस हो, हेपेटोमेगाली हो, जो कुछ भी नाम हो जिसमें लीवर इन्वॉल्व है उसमें चैलिडोनियम लाइक मैजिक वर्क करता है। जैसा प्लेटलेट्स बढ़ाने में कैरी का पपाया काम करता है वैसा ही लीवर के अफेक्शंस में चैलिडोनियम काम करता है। चैलिडोनियम के बाद लीवर में आती है कार्डस मराइनस।
या ऐसे कह सकते हैं कि लीवर अफेक्शन के बाद में जितनी भी कंप्लेंट्स होती है, जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, लीवर अफेक्शन प्राइमरी हो गया, तो जितने भी सेकेंडरी अफेक्शंस होते हैं उसके लिए कार्डस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रोंकाइटिस, ड्रॉप्सी, एपिस्टैक्सिस, फीवर, गालस्टोन, हेमोरॉइड्स, इन्फ्लुएंजा, लीवर अफेक्शन, मेट्रोरेजिया, न्यूरalgia, रिमेटिज्म, वेरिकोज वेन, स्लीप, हेमाप्टाइसिस, कॉलिसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस, हेपेटाइटिस। Okay. It has at least 3 special centers of the action through the nervous system: liver, bowel and kidney. ड्रैगिंग पैन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जब पेशेंट लेफ्ट साइडेड सोया हुआ रहता है। लीवर एनलार्ज रहता है। सैडनेस, डिप्रेशन, वर्टाइगो और ये सारी चीज़ें रहती हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या रहेगा? स्टूल हार्ड रहेगा, डिफ़िकल्ट टू पास रहेगा, नॉटी रहेगा, और उसी के साथ में कॉन्स्टिपेशन से ही अल्टरनेट करेगा डायरिया, कि कभी तो स्टूल एकदम हार्ड है, पास नहीं हो रहा है, और सेकेंड स्टेज ही ऐसा आ गया जिसमें डायरिया हो रहा है। क्ले कलर्ड, बाइललेस और ब्राइट येलो, या तो बाइललेस होगा या तो एकदम ब्राइट येलो कलर का स्टूल निकलेगा। वॉन्ट ऑफ एपेटाइट विथ नॉशिया, वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग में भी कैसा रहेगा? ग्रीन एसिड फ्लूइड निकलेगा। कंप्लेंट्स आएगी जब भी मतलब ज़्यादा अल्कोहल। देखो, लीवर अफेक्शंस कब होते हैं? जब आप अपनी बॉडी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हो जो आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन के बाद में जब आपकी बॉडी पूरी ख़त्म हो जाती है ना, उस टाइम पर चैलिडोनियम और कार्डस बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। ड्रॉप्सी, हेमाप्टाइसिस, स्प्लीन अफेक्शन, इन्फ्लुएंजा, जब ये सारी की सारी चीज़ें लीवर अफेक्शन के साथ में जुड़ी हुई हो तो हम कार्डस के बारे में सोच सकते हैं। एग्रावेशन होता है लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, और बेटर ईटिंग, मोशन, प्रेशर एंड फ्रॉम स्टॉपिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यू मेडिसिन्स फॉर द फाइनल ईयर BHMS। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ डू दैट, वी रियली नीड योर सपोर्ट।